ओम शांति। आज हम जानेंगे गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक रहस्य। आज दिन तक हर वर्ष हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं, पर क्या हम उसका वास्तविक रहस्य जानते हैं कि हमें गणेश चतुर्थी कैसे मनानी चाहिए, क्यों मनानी चाहिए? तो आइए आज हम जानेंगे गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक रहस्य। तो सभी ध्यान से सुनेंगे। कोई कहता सिद्धि विनायक, कोई कहता सर्व फलदायक। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आइए आज हम जानेंगे गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक रहस्य। कथा के अनुसार शिव पुराण में यह वर्णन है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया। शिवजी ने जब प्रवेश करना चाहा, तब बालक ने उन्हें रोक दिया। इस प्रकार शिव गणों ने बालक से भयंकर युद्ध किया, परंतु संग्राम में उसे कोई पराजित नहीं कर सका। बाद में शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सर काट दिया। इससे भगवती शिवा क्रोध हो उठी और उन्हें प्रलय करने की ठान ली। भयभीत देवताओं ने देव ऋषि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। शिवजी के निर्देश पर विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव हाथी का सिर काट कर ले आए। मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तिष्क को बालक के धड़ पर रखे उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्षोल्लास से उस गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा दिया और देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस बालक को सर्व अध्यक्ष घोषित करके अग्र पूज्य होने का वरदान दिया। भगवान शंकर ने बालक से कहा, गिरिजानंदन, विघ्न नाश करने में तेरा नाम सर्वोपरि होगा। तू सबका पूज्य बनकर मेरे समस्त गणों का अध्यक्ष हो जा। गणेश्वर, तू भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के उदित होने पर उत्पन्न हुआ है। इस तिथि में व्रत करने वाले के सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा और उसे सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। इस कथा को केवल सीधा सीधा सुनने मात्र से गणेश चतुर्थी का वास्तविक महत्व स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि इसे सुनने पर मन पटल पर बहुत से प्रश्न उठने लगते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आज हम जानेंगे गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक रहस्य। हाथी के बड़े बड़े कान सांसारिक मोह माया के शोर में भी सत्य ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुनने व ग्रहण करने का प्रतीक है, क्योंकि हर मूल्यवान कथन को कान खोलकर सुनना व ग्रहण करना पड़ता है। अलबेलापन उस सत्य को ग्रहण नहीं करने देता। अतः बड़े बड़े कान सत्य ज्ञान को एकाग्रचित होकर सुनने के प्रतीक हैं। छोटी छोटी आंखें दूरदर्शी होने व भविष्य को भांप लेने का प्रतीक है। साथ ही प्रभु के सुंदर ज्योति स्वरूप पर मन बुद्धि को एकाग्र करने का प्रतीक है। बड़ा सिर हर कर्म में बुद्धि विवेक के अधिक से अधिक प्रयोग को दर्शाता है। हाथी की लंबी नाक ऊंचा पद मान प्रतिष्ठा का प्रतीक है, और जैसे हाथी अपनी सूंड से
बड़े बड़े पेड़ बड़ी ही सहजता से उखाड़ फेंकता है, वैसे ही यदि हम भी संसार में वास्तविक इज्जत व मान पाना चाहते हैं, हम भी बड़े बड़े कार्य करें, लेकिन प्रेम व सहजता से। सत्य की राह पर कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है, तो गणेश जी का बड़ा पेट समाने की शक्ति का प्रतीक है। यानी यदि हम वास्तव में अपना व संसार का कल्याण करना चाहते हैं, तो किसी तरह की बड़ी से बड़ी गलानी व निंदा के प्रति क्रोध व्यक्त न करें, बल्कि उसे समाते जाएं और सत्य की राह पर अड़िग रहें। गणेश जी के हाथ में कमल या गणेश जी का स्वयं कमल पर आसीन होना पतित दुनिया में भी पवित्रता को बनाए रखने का प्रतीक है। जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी कीचड़ से उपराम रहता है, गणेश जी के हाथ में कुल्हाड़ी विकारों व अवगुणों पर प्रहार करने का प्रतीक है। गणेश जी के हाथ में पुस्तक सत्य ज्ञान का बोध व निरंतर उसी का मनन चिंतन करने का प्रतीक है। इतने भारी भरकम शरीर वाले गणेश जी क्या एक छोटे से चूहे को अपने वाहन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, चूहा सांसारिक गंदगी व चंचलता का प्रतीक है, और गणेश जी की उस पर सवारी यह दर्शाती है कि सांसारिक वृत्ति व विकार सदा गणेश जैसी गुणवान व विवेकशील आत्मा के अधीन रहते हैं। गणेश स्वरूप गुणवान आत्मा हर मुश्किल को हल करने का सामर्थ्य रखती है, अतः वह विघ्न विनाशक कहलाती है और सदा विजय का मीठा फल खाती है, जिसका प्रतीक है गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना। हर कार्य से पहले यदि मनुष्य आत्मा इन सब गुणों व शक्तियों का आवाहन करे, तो उसका हर कार्य शुभ व 100% सफल होगा। तभी हर कार्य को शुरू करने से पहले गणेश पूजा की रीत है। अतः गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर व्रत करें, पूजा अर्चना करें, खुशियाँ मनाएं, लेकिन वास्तविकता को मन में समाये रखें, ताकि आप स्वयं भी गणेश जी की तरह गुणों व शक्तियों से भरपूर बन अपने जीवन से हर प्रकार के विघ्नों को हटाकर सफलता रूपी लड्डुओं का मीठा फल खाते रहें। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची, जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, जय देव जय देव। धन्यवाद। ओम शांति।